हाँ बेटा, आज हम बात करेंगे भाई पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस किसी को पता है बेटा कहाँ चल रहे हैं? तो भाई पैसिव वॉइस क्या करेंगे हम? पैसिव पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस की 2-3 वीडियो रखी है भैया। आपको जो पैसिव वॉइस देखना है बहुत बढ़िया तरीका से लॉन्ग वीडियो बना रखी है। आप क्या है हमारे चैनल पे देख सकते हो। वेदपाल क्या करोगे? रामपुर 91 भैया, रामपुर 91, ठीक है। ये हमारा चैनल नाम है। आप क्या है इसी पैसिव बॉय की 2-3 वीडियो बन चुकी हैं। आज हम क्या करेंगे बेटा, हम पैसिव बॉय बनाएंगे प्रेजेंट, PRESE, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव की। अब भाई इंटेरोगेटिव क्या करेंगे कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं वो हम किस तरीका से बनाएंगे। इंटेरोगेटिव में क्या होता है भाई, जैसे हमारा जो डब्लू परिवार है, क्वेश्चन वर्ड है, उसे हम सबसे पहले लेंगे, ठीक है। उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे हमारा एक एक्टिव टेंस होगा, एक्टिव सेंटेंस, ठीक है भाई। एक्टिव सेंटेंस को क्या करेंगे कि जैसे भाई भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो भाई डू यू गो टू स्कूल? हाँ भाई, ये बताओ बेटा इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? कोई बच्चा हिंदी अर्थ बताओ भाई। भाई डू यू गो टू स्कूल क्या होगा हिंदी अर्थ? तुम विद्यालय क्यों जाते हो? अब भाई इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में भाई हमारा भाई शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले भाई लिख दो भैया, ये हमारा भाई है, ठीक है। भाई का मतलब जानते हैं भैया, भैया। तो हमारा ये भाई हो गया, तो सब में पहले भाई लिख देंगे। भाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसका फार्मूला लिख दूंगा। जहाँ पहले आएगा क्वेश्चन, बट भैया इसका फार्मूला क्वेश्चन वर्ड आएगा, प्लस क्या आएगा, एज आरएम आएगा भैया। एज आरएम के बाद क्या आएगा हमारा, क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे बेटा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे भाई। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरीका से बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा बनाना शुरू करो जी वाला टेंस। यहाँ लिख लेते हैं भाई, भाई के साथ डू, डू के साथ यू, यू बाई यू, गलत हो गया भाई, बाई ओ यू, बाई ओ यू गो टू स्कूल, ठीक है भाई। क्वेश्चन मार्क। ये कह रहे हैं भाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो? तो भैया इससे कोई क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एक्टिव हो गया। एक्टिव ये क्या है हमारा, पैसिव। तो भाई को भाई लिखेंगे भाई, ये पैसिव लिख दो। शॉर्टकट में लिखें तो पी बॉयज, पी भी कर दो, पी पैसिव बॉय, ठीक है। पैसिव बॉय भाई का भाई रखेंगे। फिर हमारे टू स्कूल है, स्कूल के अकॉर्डिंग एज ले लेंगे, एज स्कूल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई। फिर क्या करेंगे भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन के बाद करेंगे बाई लगाएंगे भैया, बाई रह गई इसमें। ऑब्जेक्ट फॉर्म के बाद बाई, बाई लगा दो भाई। फिर बाई के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट यू, यू और भैया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही रहता है। टेंस भैया इसके बाद हमारे ये एंड हो जाते हैं। फिर रह जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को क्या करेंगे भैया, ठीक है भाई। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात होगी, वो क्या करेंगे भैया, बहुत लॉन्ग वीडियो चल रही है आपकी, जो है आप देखते रहें, बढ़िया तरीका से पढ़ते रहें। इसमें क्या है, अब हमारा एक भाग क्लियर हो गया बेटा। हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था उसके हमने एग्जाम्पल वगैरह सब एक एक करके लिख दिए हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट का हमने 4 होते हमारे, चारों लिख दिए, है ना। इसका क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव, सेकंड, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सब। नमस्ते बेटा। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि आपको पता होना चाहिए, बैठ जाओ बेटा। तो हमारा भाई बेटा क्या हुआ कि जो हमारा जो पैसिव बॉय बेटा इसी तरीका से बनना है, तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे जो पैसिव बॉय का क्या महत्व है भाई, क्यों हमें जरूरत पड़े, इस तरीका से होना चाहिए, है ना। पड़ेगा मतलब इनका बैच अलग है ये। इकली का क्या है अबे। हाँ बेटा, तो हमने क्या हुआ भाई, जो हमारा पैसिव बॉय था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो क्लियर कर लिया है। इसके बाद हमारा दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हमने सबसे शुरू में, अरे तो बेटा आप क्या है, आना चाहिए आपको, 2 दिन में ही कंप्लीट होगा। और क्या बेटा, आप नहीं आओगे ऐसा थोड़ी है क्लास रुक जाएगी, या आपके वजह से मैं रोकना पड़ूंगा, मुझे तो डेली पढ़ाना है भाई। आपका कोर्स है वो भी कराना है, ऐसा ना हो कि आप जब पेपर में जाए तो चाचा आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया। आपको ऐसा कहने का मतलब है, हमारा ये गांव है एक तरीका से भाई, इस तरीका से, और इस गांव में गलियां हैं। आपको ऐसा ही मेरे इंग्लिश के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको हर गली से निकलना आता है आपको, उसी प्रकार मैं इंग्लिश में ऐसे तुम्हें बताऊंगा कि आपको सब तरीका से पता होना चाहिए। पास की बात तो अलग रही, पास तो हर कोई हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है आपको जिस प्रकार आपकी अपने गांव की सब गलियां पता होती हैं, उसी प्रकार गांव एक तरीका से हमारे जो टेंस है या फिर हमारी जो इंग्लिश का कोई सिलेबस है वो आपको सभी बताऊंगा। मगर बेटा जैसे कि आप नहीं आ पा रहे हो तो वीडियो डालता हूँ उसमें देख लिया करो, और नई फोन है तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आने ही सोचा करो। चाचा कल इतने की बात थी, हम कह रहे हैं जा रहे हैं ट्यूशन, मम्मी कह रही है अब तो नहीं देगी। नहीं आ जाया करो, मैं यहाँ बेटा जरूर मिलूंगा, ठीक है। हाँ, और इतवार को तो हमें ध्यान ही ना, अगर बेटा कोई भी बच्चा नहीं आएगा तब भी मैं आराम से यहीं बैठा मिलूंगा तुम्हें, देख लेना एक आध बार। वो रास्ता वो चला गया अभी, क्यों भाई, देखो भैया कुछ करने के लिए कोई टाइम तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जो एक बार में सब हो जाए। इस तरीका से हमें पता होना चाहिए भैया। तो इस तरीका से भैया आपको समझ में नहीं आए तो आप एक तरीका से मुझे थोड़े इसके बाद बता देना, क्लास के बाद तो आप कर लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा शुरू से। अब भाई इसका जो हमारा इंडेफिनिट का है वो पूरा भाग हो गया। अब हम करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आप यहाँ से ध्यान दें, ठीक है, कल नहीं आए तो कोई बात नहीं है, मैं यहीं से बताऊंगा, यहीं से सब टेंस बता दूंगा। जैसे देखो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान होगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होगी बेटा, जब हम पैसिव बॉय करेंगे तो हमें पूरे टेंस क्लियर आना चाहिए। पहचान का है या पहचान है नहीं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करा रखे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट का दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब दूसरा भाग है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। पैसिव में है, पैसिव में का पहचान, पैसिव में नहीं बेटा, पहले हमें एक्टिव बनाना है, पहले एक्टिव बनाना है, एक्टिव का ही तो पैसिव बनाना है। एक्टिव बनाना पड़ा होता, लिखना। अरे लिखना और बनाना बात तो एक ही है। मान के चलो ये लिखा पड़ा है, हमने ये बनाई तो है लकीर, इसका मतलब है इसे बनाना तो है। तो कहने का मतलब है जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है उसे हम एक्टिव में लिखेंगे। तो भैया क्या लिखेंगे, एक्टिव में क्या करेंगे बेटा, इसको किस में चेंज करेंगे। मैंने 3-4 वीडियो बना रखी है, सबको बता रखा है इसका टेंस किस में परिवर्तन करेंगे, ठीक है।
तो भैया इसकी पहचान आप नहीं बता पा रहे हो। चाचा कटिंग कटिंग टेंस कर रही है। कठिन कठिन, अरे बेटा पहले सरल सरल तो कर लो, उसके बाद कठिन कठिन होते रहेंगे। कठिन कठिन आते हैं। अब बेटा कह रही है हम 2 दिन आए नहीं, यहाँ पहुंच गए, मतलब कठिन भी आ रहे हैं और कर भी नहीं रही हो, सरल भी नहीं कर रही हो ना कठिन कर पा रही हो आप। तो कहने का मतलब है जो आपको समझा रहे हैं वो समझ लिया करो केवल, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर मेरा लो लिख लो भैया, ठीक है। आप रात के 3 बजे फोन करोगे तो मैं तुरंत उठाऊंगा भैया, 58 89 75, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस टेंस में स्टोरी में, तो बेटा तुरंत इस नंबर पे कॉल कर दो कि चाचा ये समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो तो पड़ी रही है डेली, अगर फोन नहीं कर पाओ तो आप इससे कर लो, ठीक है। हाई स्कूल में तो बेटा ये हो गया। अब इसकी पहचान पूछी थी आपसे, पहचान क्या होगी? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा हमारा क्या है, समय तो दिया नहीं होगा, समय दिया होगा तो टेंस किस में पहुंच जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है भाई। तो हमारा ये सिंपल वाला वो है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी इजारम, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, हमारा नंबर 1 नियम लिख दो, नियम या रूल लिख दो बेटा। इज आर एम के बाद, ठीक है, इज आर एम के बाद, इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग कर, वो सॉरी बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग, बीइंग का प्रयोग, बीइंग का प्रयोग करते, ठीक है भाई। सुनो बेटा, इसमें हेल्पिंग हमारी इज आर एम आएंगे। अच्छा फार्मूला, चलो फार्मूला भी लिखवा दूंगा, ठीक है। इसके पहले नियम लिख लो, है ना। तो इज आर एम के बाद हम क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इस तरीका से नंबर 2 है, इसमें मेन वर्ब की क्या करेंगे, मेन वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चालू झोला कहाँ रखता हूँ, चालू झोला वो हाँ नीचे, नीचे का। तो भाई बेटा सुनो, जो हमारा मेन वर्ब होगी जो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हर पैसिव बॉय में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस तरीका से। और बाई का भी प्रयोग करते हैं, मगर बाई का बेटा प्रयोग करेंगे वो हमारी एक तरीका से प्रीपोजिशन में भी आता है और कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना होगा, मतलब एक तरीका से पैसिव बना होगा, मगर बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी, मगर हमारा क्या है एक्टिव होगा, मगर बनता पैसिव में। अगर टेंस हमारा एक्टिव जैसा होगा मगर होगा पैसिव में। कभी कभी हमारे आगे जाके आप जब पढ़ोगे तो हमारा कुछ क्या है, जैसे कुछ बड़े लेवल का कहते हैं, जैसा आप कह रही थी कठिन कठिन कराना, उसमें क्या है बेटा, क्या है बाई का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करते हैं। इस तरीका से कुछ टेंस अलग तरीका से बनते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, लो इसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है बेटा। अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, फॉर्मूला क्या करेंगे भैया, इसका करेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे एज आर एम, एज आर एम के बाद क्या करेंगे बेटा बीइंग, और बीइंग का प्रयोग क्या करेंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या करेंगे बेटा बाई, बाई के बाद क्या करेंगे सब्जेक्ट, फिर स्टॉप। बेटा इस तरीका से हम बनाएंगे, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा होगा, ठीक है। लो भाई इसे, इसे मिटा दो बेटा, सब देखे आए हो, ठीक है भाई। तुम राज को भी पैसिव करा रहे थे? हाँ बेटा उसे भी करा रहा था।
वो कह रहा था अच्छा ये बताओ क्या कराते हो बड़े बच्चों के लिए, तो मैंने कि बेटा लो देख लो क्या कराता है। तो इस तरीका से मैंने उसे रोका और उसे बताया भाई। तो भाई हमारे पैसिव वॉय चल रहे हैं। अब हमारा क्या है इसमें पैसिव वॉय में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा है भैया, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी हमारी पहचान भी हो गई। तो इसमें क्या करेंगे हमारा फार्मूला भी हो गया है ना। फार्मूला के बाद क्या करेंगे बेटा हम, जैसे हम एक टेंस बनाएंगे नंबर 1, अब बनाने देना डायरेक्ट चाचा फार्मूला लिखो पहले तो हम करेंगे। फार्मूला लिख तो दिया। कहाँ लिखा है? अरे बेटा तुम्हारा ध्यान कहाँ था, कहाँ ध्यान है? फार्मूला यहाँ लिखा था। तो चाचा हम लिखेंगे कॉपी में दे। अरे तो मैंने आपसे पूछा मिटा दूं या कर दूं, कह रहे हैं समझ चाचा में हमने कहीं ऊपर चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बनाऊंगा ना तो दोबारा लिख दूंगा फार्मूला, ठीक है। देखो क्या करना है भाई, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, जिसमें क्या जैसे माताजी कक्षा में कह सकते हैं पिताजी अखबार पढ़ते हैं, इस तरीका लिख लो। तो भी लगाएंगे द फादर, ठीक है, पढ़ रहे हैं भाई, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी एक है एज, पढ़ने की बेटा क्या लगाएंगे रीड, है ना। रीड के बाद क्या करेंगे बेटा अखबार द न्यूज़पेपर, इस तरीका से भाई हमारा टेंस हो गया। और ये टेंस हमारा क्या हुआ है एक्टिव वॉइस, एक्टिव। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। पैसिव क्या बनाएंगे भैया, इसका रूल है कि हम जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस तरीका से क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाएंगे, तो क्या बनाएंगे द, अरे द बड़ा बनाओ भाई, टी बड़ी बनाओ, द न्यूज़पेपर, है ना। क्या कर रहे हैं न्यूज़पेपर, क्या करेंगे एक है बेटा इज के बाद क्या करेंगे बेटा बीइंग जोड़ेंगे, बीइंग, इज बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म रीड की क्या आएगी बेटा रिटर्न नहीं, हाँ थर्ड फॉर्म रीडिंग, तीनों फॉर्म रीड ही रहती हैं, रीडिंग नहीं रीड रहती हैं, मगर पढ़ते रेड है बेटा, ठीक है रेड। इस तरीका से क्या करेंगे प्लस बाय लगाएंगे, ठीक है। बाय के बाद क्या करेंगे किसके द्वारा पढ़ी जा रही है द फादर। बताओ बेटा बात समझ में, दोबारा समझो। इसमें कह रहे हैं कि हमें सब में पहले टेंस को पहचानना होगा कि जो टेंस है हमारा वो कौन से भाग का है, और हम बना रहे हैं तो उसके बनाने के नियम क्या हैं, समझ रहे हो। कहने का मतलब है हम इसे पहचानेंगे, पहचानेंगे मतलब नियम पहचानेंगे उसके। लॉन्ग हो रहा है कुछ, ऐसा कहने का मतलब मेरा ये है कि इसे पहचानने के बाद जैसे एक्टिव बनाएंगे तो कौन कौन से रूल आएंगे जिसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है भाई, हम कहने का मतलब आप कह रहे हैं फॉर्मूला और लिखवा दो डबल तरीका से लिख दो भैया। हम क्या है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो हम इसे ऑब्जेक्ट लिखेंगे बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे प्लस क्या करेंगे बेटा इज आर एम, ठीक है बेटा। इसके अकॉर्डिंग बना देंगे, इसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे, तो इधर ऑब्जेक्ट इज आर एम के बाद प्लस क्या लगाएंगे बीइंग, बेटा ये बीइंग लगाई है। बीइंग के बाद क्या करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखी है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या करेंगे बाई, हाँ बेटा बाई के बाद क्या करेंगे प्लस, हाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ करेंगे बेटा सब्जेक्ट, ठीक बेटा बात समझ में आ रही है। ये फार्मूला बन गया, कुछ नहीं किया हमने, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वो, हाँ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दो या ऐसा कह लो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया। जो जहाँ ऊपर वाले टेंस में है न्यूज़पेपर को बाद में ऐसा नीचे वाले में लिख जाता है, बिल्कुल बाद की चीज बाद में बेटा डबल टेंस आएगा तब नहीं चाचा, एनी टेंशन में क्या कहना सोच रही बोलो बेटा क्या
जैसे जो यहाँ में वहाँ में ऊपर वाली टेंस में है एक्टिव में, हाँ बोलो। एक्टिव में जो न्यूज़पेपर बाद में है और पैसिव में नहीं लग सकता है बाद में। नहीं बेटा, क्यों चचा? पैसिव बॉय हम क्या बनाएंगे बेटा? हमारे सर वो बाद में चीज होती है वो लिखवा देता है। देखो सुनो बेटा, मैं बताऊंगा। जैसे द फादर इज रीड द न्यूज़पेपर, पहली बात पेपर ना हो तो और कुछ भी होता है वो लिखता है। हाँ मैं बताऊंगा बेटा, सुन तो लो। हमारे समझ में ना हमारा जो पैसिव बॉय बनेगा बेटा, तो उसके साथ ऑब्जेक्ट जरूर होगा। अगर हम इसे ऑब्जेक्ट ना लिखें न्यूज़पेपर के बगैर, ये ऐसे लिख दें, तो इसका बेटा पैसिव बॉय नहीं बनता। पैसिव बॉय उसी का बनता है जिसका ऑब्जेक्ट दिया होगा। भाई जो कहने का मतलब ये है बेटा, इसमें कोई टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। हम क्या कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, कल हम अपने टेस्ट लेकर आगे सड़ने लगे। अरे नहीं, पहले सुन तो लो, मैं तुम्हारी बात समझ गया। आप क्या कहना सोच रही हो, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है? अरे बेटा तुम क्यों टेंशन ले रही हो? नहीं आए समझ में तब कहना कि जैसे समझ में नहीं आया या सर समझ में नहीं आया, तब कहना। पहले सुन तो लो। सुनो बेटा, इसमें क्या है, द फादर इज रीड, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बेटा टेंस बनेगा ही नहीं। वैसे एक टीचर हमारे थे, वो बना देते थे आ वर्क, कहते थे क्या हुआ, आ वर्क रीड बाय द फादर, एक कार्य पिताजी के द्वारा किया गया, मगर कोई नियम नहीं था बेटा, इसका भी पैसिव बना देते वो बेटा, ठीक है बेटा? वैसा पैसिव बॉय बनता नहीं है। तो उन्होंने एक ट्रिक बताई थी, मगर बेटा वो ट्रिक मेरे नज़र में सफल नहीं है। जैसे मैं कहने का मतलब इसका बना तो देंगे, इसमें उन्होंने ऐसा बनाया था, अरे यार गलत हो गया बेटा, टीचर को गलत नहीं कहना चाहिए। कहने का मतलब है वो अपने ट्रिक के द्वारा बना देते। आ वर्क, ठीक है भैया, आ वर्क क्या है, इज, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रीड बाय किसके द्वारा, द फादर। बेटा भाई इस तरीका से वो बनाते थे, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, उनका भी भाई एक तरीका से अर्थ निकल रहा है। ये कह रहे हैं आ वर्क, एक कार्य पिताजी के द्वारा पढ़ा गया या पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, तो भैया कहने का मतलब वो तो है ही ना। हाँ, मगर कहने का मतलब ये है बेटा, पढ़ रहे हैं, हाँ यही तो है, मतलब क्या पढ़ा है, तो ये कह रहे हैं एक कार्य किया गया है। इसका मतलब ये है इन्होंने अपनी तरफ से इस एक वर्ग को, कार्य को बताया है, इसमें दिया नहीं है। अब भैया कहने का मतलब तो ये भी कह रहे हो कि इसमें नहीं बन पाएगा, तो भैया जो उनका ट्रिक है, लॉजिक है, वो बना देते हैं, ठीक है? वैसे इसका पैसिव बॉय बनेगा नहीं। आपके जो टेंस में आएगा बेटा, तो ऐसा आ ही नहीं सकता। अभी हो तो ऐसा आ गया, अब बल तो ऐसा आएगा ही नहीं, लिख के ले लो, ठीक है? अगर आ भी गया तो आपको ट्रिक बता तो दी है, क्या समझे, समझ रहे हो? तो बेटा तुम उनकी ट्रिक गलत बता रहे हो। अच्छा गलत नहीं बेटा, जैसे मैंने कहा था कि गलत, मैंने पहले शब्द बोला था कि उनका जो लॉजिक था हमें पता नहीं है, या फिर वो गलत बना लेते, मैंने कि वो बना देते थे, तो होने का मतलब उनका ट्रिक है बेटा। ऐसा नहीं है कुछ कार्य हमारे ऐसे मतलब या मुझे पता ना हो, तो इस तरीका से हमारा हो सकता है, मतलब समझ रहे हो? जैसे मैं बेटा एक वो बताऊं तुम्हें, मैं जो ही बताऊंगा मुझे क्लियर पता होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं आपको यही बताऊंगा मुझे बिल्कुल पक्का याद है, और जो मुझे नहीं पता होगा मैं उसको बता ही नहीं पाऊंगा। तो बेटा कहने का मतलब मेरा ठीक यही है कि आपको मैं जो नहीं है कि मुझे पता होगा वही बताता हूँ, ठीक है भाई? अब आ जाइए यहाँ। तो भैया ये समझ में आया बेटा, क्या समझ में आया? ये एक ट्रिक है। ट्रिक है, तो ये ट्रिक के द्वारा बना देते थे, सही है बेटा? ठीक, अब आ जाओ। अब भैया हर के यहीं चलते हैं, यहाँ क्या चलते हैं भैया, ये कह रहे हैं द फादर इज रीड, तो हमारा क्या है भाई, जो हमारा देखो ये तरीका से हमारा ये फॉर्मूला लगा है बेटा। अब ये दूसरा लिखेंगे है, दूसरा फार्मूला, अरे रुको तो भी ये सब फार्मूला से बात कर लें। अब ये क्या कह रहे हैं बेटा, सब यहाँ ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है,
बात समझने की है बेटा। यहाँ कह रहे हैं हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो टेंस कैसे बन जाएगा? और आप कह रहे हैं चाचा वो बना भी दिया, तो भाई उनका लॉजिक है टीचर का, वो बना दिया उन्होंने, ठीक है। मगर आपके पेपर में ये आ ही नहीं सकता ऐसा। एक somebody वाला आता है, वो आता है, वो बनता है, ठीक है, वो बना, मैं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या है, वो थोड़ा इसी तरीका से बनता है वो भी बेटा, उसे भी मानते हैं। ऐसे ये मैंने एक वर्क माना, उसे मानते हैं केवल। तो बेटा सुनो, अब इसका हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट लिखा है। जब बेटा इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो बनाएंगे कैसे? तो भैया यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लाना हमें जरूर होगा। जैसे द फादर रीड न्यूज़पेपर, या फिर क्या क्या कहेंगे कि न्यूज़पेपर हो गया, हाँ न्यूज़पेपर ही बनाया है तो भैया ये हो गया, हाँ तो भैया द न्यूज़पेपर लिखना होगा। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? अब भाई ये करना है। अब इसके बाद नेगेटिव बता दूं, दूसरा भाग। जी हमारी समझ में आएगा। अच्छा तो बेटा दोबारा समझो। इसमें क्या है बेटा, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इन वाक्यों में हमारा क्या है कि मेन वर्ब जो लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, वो इजारम लगाते हैं। इजारम लगाने के बाद हमारा टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन कैसे करते हैं? जैसे हमारा टेंस है प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट कौन सा? कॉन्टिन्यूअस बेटा। ये पहली वाली वीडियो देखना बेटा, सब आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इससे बेटा ये हमारा एक्टिव में है बेटा, एक्टिव में है। और इससे ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा पैसिव में है, ठीक है भैया। एक्टिव और पैसिव कौन सा हुआ, इसे ऊपर लिखो, इसे भैया ऊपर लिखो, ठीक है। इसे हम पैसिव में करेंगे, ठीक है भाई। अब हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी पहचान है बेटा, इसे चेंज करेंगे तो हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है बेटा? इज आर एम। क्या करते हैं? इज आर एम, इसकी पहचान करेंगे इज आर एम, ठीक है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। अब बेटा क्या करना है, आई एन जी आ गई, इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें हमारा टेंस में तो परिवर्तन करेंगे, मगर इज आर एम के बाद क्या करेंगे बेटा, इज आर एम के बाद बीइंग जोड़ेंगे, ठीक है बेटा। जो आपने नहीं किया है वो वीडियो में देख ले, बहुत विस्तार से बताया है मैंने, ठीक है। देखो बेटा, आप जैसे आप नहीं आओगे तो मैं ये नहीं है कि आपके वजह से रोक दूं क्लास, और भी बच्चे हैं नहीं आ रहे हैं, वो बात अलग है, मगर मुझे तो कंटिन्यू चलना है ना, क्या समझे? तो बेटा ये कह रहा हूँ, है ना। बल्ब जरा, अरे तुम तो बेटा डंडी ले लो, कोई वो डंडी ले लो। अरे बेटा क्या है, ये सब काम घर कर किया करो। अरे बहुत लंबा इधर वाला, ठीक। तो बेटा क्या करेंगे भैया, इज आर एम के बाद बेटा बीइंग जोड़ना है। सुनो, तो हमने क्या किया है बेटा, जो हमारा थोड़ा बहुत तो पता हुआ, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दिया था, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बाद इज आर एम लगाया है बेटा, इज आर एम के बाद हमने बीइंग जोड़ा है, बीइंग के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड और सब्जेक्ट। क्या समझे बेटा? इधर ध्यान दो, मैंने डबल बार बता दिया, अब समझ में आया बेटा? क्या आप किसी से कंपेयर ना करें, ना किसी की तरफ देखें, आप यहाँ ध्यान दें। मेरा नजर है कि आपको जरूरी बता दूंगा बेटा, कि एक टीचर हमारे कहते हैं जब तक आप संतुष्ट नहीं हो पाते, आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाए, जब तक किसी को कुछ मत बताओ। बहुत से कहते हैं हम सुनी भी बातें नहीं मानते हैं, हमारे सामने की बातें होती हैं वो बताते हैं। क्या LAY प्ले, ठीक है बेटा। इस तरीका से प्रयोग करेंगे भैया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
एच। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग करो। चचा ये ये वाला इसका भैया टेंस बना चयन दो। करने का तरीका है। चचा ये वाला टेंस बना दो। बेटा बाद में बनाऊंगा टेंस, इतने बनाना है उतने बना दूंगा, ठीक है। आप रुक जाइए जरा। टेंस तुम्हारा स्कूल का है, मैं बना दूंगा जो भी है, कोई बात नहीं। अब भाई क्या करना है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, आपको इसे ध्यान रखना है। अब मैं कह रहा हूँ आपको नेगेटिव भी बता दूं तो चचा जो वो तो फार्मूला तो लिखवा दो। फार्मूला बेटा, दोनों तरह की। अरे मेरी गुड़िया, अरे मेरी बेटा, आपको मैंने 2 बार फार्मूला लिखवा दिया, तुम्हारा माइंड जो है बेटा स्थित नहीं है। अरे चचा सब्जेक्ट वालों भी तो लिखवाओ। अरे मेरी गुड़िया, सब्जेक्ट वाला ऐसे थोड़ी है, ये सब मैं सब्जेक्ट वाला करता रहूंगा। ये तो आपको पता होना का चाहिए कि हमने जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट में इजारम आया, इजारम के बाद बीइंग जोड़ा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बेटा मैं फार्मूला ही लिखता रहूंगा तो फार्मूला ही लिखता रहूंगा, तो इतना चचा समझना। फार्मूले से तो वो करेंगे। अरे मेरी गुड़िया, तो ये दिया तो है फार्मूला, सब्जेक्ट वालों रहे हो। अरे मेरी गुड़िया, तो टेंस करना कोई बेकार है बेटा? तुम दोबारा टेंस पढ़ो तब आपके समझ में आएंगे। मेरी गुड़िया, आप जो कह रही थी कि आप ये बताओ चचा या सर कि आपको जो है हमारे पैसिव बॉय स्टार्ट कर दो। मैंने कहा था बेटा जब तक आपके टेंस समझ में नहीं आएंगे जब तक पैसिव बॉय समझ में नहीं आ सकते। इतना टाइम हमने लगाया है, क्यों लगाया? सब्जेक्ट वालों तो फार्मूला लिखो। बेटा कॉपी में मुझे मत दिखाओ, अगर मैं कॉपी में देखता रहूंगा तो कॉपी में देखता रहूंगा बेटा। मैं आराम से किताब देखता हूँ, उसके बजाय आपको मैं अपने आप को संतुष्ट करता हूँ, फिर उसके बाद आपके लिए बताता हूँ। फिर भी मुझ में कभी कभी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है मैं सही कर देता हूँ बेटा, मगर इतना है कि आपको जैसे कि आप बिल्कुल निश्चित रहें, आप फार्मूला मत बांटो बेटा। यहाँ मेरे पास आयो, आप मेरे अकॉर्डिंग चलें, आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती बेटा। चचा मैंने तुम दोनों तरह के फार्मूले लिखवा दो। दोनों तरफ के लिखवा दूंगा बेटा, मगर उसमें कोई फार्मूला नहीं है। अब आपको ये सभी टेंस सिखा दिए, फार्मूला बेटा बनाओ, मैं नहीं लिखूंगा फार्मूला। क्यों नहीं लिखूंगी? अगर मैं फार्मूला लिखूंगा तो फार्मूला ही लिखता रहूंगा बेटा। तुम टेंशन लो तो बार बार डेफिनेशन लिखते तो बेटा वो डेफिनेशन इसीलिए मैं वो ध्यान से कर रहा था कि आप जो है बेटा टेंस बड़े ध्यान से कर लो। हमारी पहली नींव है टेंस, पहली नींव है इंग्लिश की, मगर आप कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब बेटा फार्मूला लिखो। आप जो वीडियो है बेटा उसे बार बार देखें, और बेटा फिर भी नहीं आए समझ में, आपका टाइम कितना भी हो मुझसे फ़ोन करें, ठीक है? नंबर भी दे दिया है। ऐसा नहीं है बेटा मैं बार बार आपको यही दोबारा कराऊं या दोबारा फॉर्मूला लिखूं, ये मेरा टाइम नहीं है इतना मुझे रिक्वेस्ट करें बेटा, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला नहीं बेटा, अब ये फॉर्मूला आपको बनाना है, मैं लिखने को कोई वो नहीं करूँगा, अब लिख दूंगा, मगर बेटा आपको समझ में आना चाहिए। आप ऐसा नहीं है मैं फार्मूला ही लिखता रहूं, ये फार्मूला बेटा थोड़ा बनावट है केवल, ये फॉर्मूला ही नहीं आएंगे आपके बेटा। ये बताओ आपके पेपर में फॉर्मूला आएगा? आप अपने टीचर से, आप जो गुरु हैं आपके, उनसे पूछना कि हमारे चाचा कह रहे थे या भैया कह रहे थे कि सर हमारे ट्यूशन वाले हैं कि वो कह रहे थे कोई फार्मूला पेपर में आता है आज तक बेटा? अरे मेरी फार्मूला का मतलब क्या होता है बेटा, ये बताओ। फार्मूला का सूत्र होता है, क्या मतलब होता है सूत्र का? फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाता हो लेते हैं, फार्मूला के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो बेटा तुम्हारा ये फार्मूला बना तो है, दोनों तरह को बना दो। दोनों तरह का बेटा, चलो मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ का बना दूंगा, पहले इस पे तो ध्यान दो। तो हमें याद है। अरे बेटा ये भी याद नहीं है, अच्छा सुनाना, यही सुना दो। ऑब्जेक्ट इजारम और वो बीन। मेरी बेटा मैंने आपको, अब मेरी बात सुन लो बेटा, आप जो मैंने बताया है आपको, जो सबसे वीक बच्चे हैं रामपुर के अंदर, वो सबसे वीक बच्चे मेरे पास हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता बेटा कि हम पास होंगे या 5 लाख नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे बेटा।
और आप बेटा ऐसे करके चलें, आप मुझे ये नहीं दिखाएं कौन सा टीचर क्या कर रहा है, आप केवल यहाँ देखें मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद कोई समझ में नहीं आए, गलती होती है तब मुझे बताना बेटा, ठीक है। आप बेटा कंफ्यूज हो, पहली बात तो कंफ्यूजिंग हटाओ। अरे बेटा आपके स्कूल है शाहबाद में कई बेटा, ठीक है, कोई मनोरमा है, कोई हमारा जो जहाँ पर सेंट पॉल्स है, और भी क्या है अदर कॉलेज हैं, राजकीय इंटर कॉलेज है। अब भैया बेटा आप कहोगे मैं सब में पढ़ूंगी, तो आपको बेटा एक ही चूज करना है, एक स्कूल को ही। ऐसा नहीं है आप 15 मिनट आधे घंटे से बेटा कंफ्यूज में हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जैसे दोनों फार्मूले लिखिए तो बेटा मैं लिख दूंगा बेटा फार्मूला, आपको इतना मैंने टेंस कराए हैं बेटा 1-1.5 महीने आपको। तो क्या टेंस के हैं पैसिव के हैं? अरे बेटा पैसिव के बात तो एक ही पड़ रही है, एक्टिव को ही तो पैसिव बनाया जा रहा है, क्या समझे? क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये तो बताओ समझ में क्या नहीं आ रहा है, फिर ही तो समझूंगा। चाचा हमें दोनों फार्मूला वो करके समझाओ। तो मैं बेटा करूँगा लिखवा दूंगा। तो लिखवाएंगे, लिख के ही तो समझाएंगे। हाँ तो अब थोड़ा ध्यान तो दे रहे हो, जिसमें मैं समझा रहा हूँ उसमें तो ध्यान नहीं दे रही हो तुम। बेटा जब तक कॉपी पलटी अल्टी नहीं करोगी जब तक कुछ नहीं होगा। ये आप घर जाके किताब में देखा करो। बादल तो हमारी एक बार में समझ में आए। अरे तुमने दोनों तरह के फार्मूले लिखे। तो बेटा आप 5 मिनट क्या करिए, इसे देखा है मैंने क्या क्या लिख दिया इस बोर्ड पे, और बेटा पढ़ के ही बता दो क्या क्या लिखा है। चलो छोड़ो बनाने की, छोड़ो क्या क्या लिखा है। बॉय नहीं बॉयज, बॉयज हाँ। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव द फादर इज रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की स्पेलिंग क्या होगी बेटा? NE खाली न्यूज़पेपर की क्या न्यूज़पेपर की जिसकी इच्छा करे वैसे सुना दो। NEWSPAPES। वेरी गुड। अरे गुड़िया आप क्या है कहने का मतलब आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रही हो और आप ये समझ रही हो कि हमें पढ़ा भी नहीं, वो भी नहीं आ रहा है। तो बेटा कहने का मतलब पहले मेरी बात सुनो, पहले ये बताओ मैं जो बताता हूँ थोड़ा समझ में भी तो आता है नहीं? ऐसा है बेटा जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे टीचर हैं इंग्लिश के, आपके हजारियों लाखों टीचर हैं भारत के अंदर। हमारा जो है उनकी भाषा का समझ में आना, उनका स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश का कैसा है, उनकी आदत कैसी है पढ़ाने की, या फिर कह सकते हैं वो किस तरीक़ा से, उनकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज भी समझ में आ रही है। जब तक बेटा हमें ये समझ में नहीं आएंगे, जब तक उनकी हमें इस तरीक़ा से, कोई कहता है क्वालिफिकेशन भी बढ़िया होना चाहिए, भाई ये कर क्या रखे हैं, क्या हो रहा है। बेटा जब तक कहने का मतलब है आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी समझ में, ये आप गुण नहीं समझ पाओगे टीचर के, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, भ्रम में पड़े रहोगी और बेटा कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ आए हो तो यहाँ देखो, नहीं आए मुझसे एक बार नहीं 10 बार पूछो, मगर बेटा ऐसा मत करो कि आप मैं बेटा पढ़ा रहा हूँ और आप कॉपी पलटे जा रही हैं। कॉपी हम पलट रहे हैं तो इसे बंद कर दो केवल। हम देख रहे हैं। देखो मत बेटा, अगर बेटा तुम इतनी मेहनत करने वाली होती तो घर ही करती ना, घर पढ़ लेती थी आपको। अगर आपको जो टीचर ने स्कूल में पढ़ाई बेटा, तो आप इसमें क्या है एक तरीक़ा से स्कूल में नहीं समझ लेती हैं, ट्यूशन में क्यों आती हैं आपको? ये थोड़ा ध्यान दिया है आपने? भाई आपके माता पिता ने ट्यूशन क्यों लगाई है यहाँ कि आप समझो कुछ ना कुछ, मगर बेटा ये आपको पलटे रहो। ये आप क्या है पेज को पलटना भी है, किताब को पलटना भी है, यहाँ जाके पढ़ने के बाद फिर पलटा करो, नहीं आए समझ में मुझसे पूछा करो, ठीक है बेटा। ये जब तक आप पलटते रहोगी बेटा, जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप चल लिख के ले लो मुझसे। मैं तुम्हें 12 बजे तक रात के पढ़ाता रहूँगा, 9 बजे से 10 बजे, 12, 1, 2 बजे, 3 बजे तक, जब भी पढ़ाऊँगा जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा। तो
अरे बेटा तुम तो मना से बेहतर मना कर रही हो। आपसे इतनी बार कह रहा हूँ पहले समझ तो लो, नहीं आएगा समझ में, मैं दोबारा समझा। तो ये तो मैं कह रहा हूँ समझ कहाँ रही हो आप, तो पेज पलटा पलटी कर रही हो, पेज पलटा पलटी कर रही हो। तो ये पेज पलटे अल्टे से काम नहीं चलेगा बेटा। आप कहने का मतलब मेरा ये है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 4 बार पूछो। आपने कहा था चाचा ऐसा करो, जो फार्मूला है वो दोबारा लिखो, मैंने 2 बार फार्मूला लिख दिया। अरे तो मेरी गुड़िया पेज से पलटने से तो हटाओ, ये खाली ये थोड़ा मूड फ्रेश करो अपना। मूड फ्रेश का मतलब है किसी बात कहीं की मत सुनो, उसे ध्यान से सुनो। तो चचा समझाओ ना हमें दोनों फार्मूला। अरे मेरी गुड़िया मैं कह रहा हूँ समझा दूंगा। तो समझाओ। तो बेटा तुम परेशान क्यों हो रही हो, पहले ये देख मैं क्या क्या लिख रहा हूँ वो तो देखो। आप ये तक तो देख नहीं रही हो, देखो तो पहले। पता नहीं बेटा क्या है, इतने तो हमारे छोटे बच्चे भी नहीं करते हैं परेशान, आपने बहुत परेशान कर दिया। हाँ बेटा भैया इनका लो, इनका कहने का मतलब है भाई एक्टिव वॉइस का भी फार्मूला लिखो। भैया बहुत एक्टिव वॉइस का फार्मूला होगा बेटा सब्जेक्ट। अच्छा ठीक ठीक ठीक, सब्जेक्ट के बाद ही जा रहे हैं बेटा। तो क्या ऐसा कैसे हो जाएगा? ये जा रहे हैं, अब बेटा रुक जाओ। ये जा रहे हैं प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा मैंने ये 50 बार किए होंगे, उससे कम ही मेरे ने किए होंगे बेटा। जब मैं हाई स्कूल में था तुम्हारी तरफ तो 2-3 बार तो मैंने उस समय किए थे, क्या समझे। और मैं करता रहता हूँ बेटा, ऐसा नहीं है मैं करता नहीं हूँ, मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजिंग हो बेटा, नहीं समझ में आती हो तो आप क्या है बेटा मुझसे बाद में पूछा करो, फोन करके पूछ लिया करो, या थोड़ा रुक जाया करो लास्ट में तब पूछ लिया करो, ठीक है। ये हमारा एक्टिव का फॉर्मूला हो गया। अब सुनो बेटा, आप कह रहे हो ये नहीं हो सकता, ये हमारा फादर है द फादर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है भैया। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, ठीक है। कर्ता का मतलब क्या होता है, जो कार्य करता है, ठीक है। फिर क्या है बेटा हमें क्या करना है, इज RM, तो हमने भैया द पिताजी एक थे तो हमने इज लगा दिया। और तो वहाँ में एक्टिव में ही रहेगी और पैसिव में ही, ऐसा कैसे होता है? अरे मेरी गुड़िया यही तो खेल है, ये क्या करना है, एक्टिव को ही तो पैसिव बनाते हैं। हम तो दोनों में ही रहेगी बेटा मैंने 3-4 वीडियो इससे पहले डाल दिए हैं, ठीक है। आप उन्हें देखना तब आपको कुछ समझ में आएगा। आप 2-3 दिन तो छुट्टी लेके बैठी पड़ी हो, फिर यहाँ पूछ रही हो पता नहीं क्या क्या। इतना तो मैं घी भी नहीं खाता हूँ घर से पूछ लेना बेटा, ठीक है। अब क्या कहने का मतलब है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं भैया, ठीक है। फिर लगाया है हेल्पिंग वर्ब, हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीड, भैया इसमें ING जोड़ते हैं तो ये गलती हो गई बेटा, ING जोड़ना था इसमें, ये आप ये गलती तो नहीं देख पा रही हैं। देखो इसमें देखो हमारी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, और ये नीड के ऊपर हुआ। हम कहने का मतलब मैं बेटा इसलिए नहीं लिख रहा था इसे कि मैं आपको जब ये टेंस बना रहा हूँ तो इसकी क्या जरूरत है बेटा। अरे बेटा कोई जरूरत नहीं है, आप बेटा पहले टेंस देखो ना, पहले टेंस, जब तक आपके टेंस नहीं आएंगे जब तक पैसिव बॉय समझ में नहीं आएंगे बेटा। आप बेटा बहुत दिन से कह रहे थे कि पैसिव बॉय कराओ, पैसिव बॉय कराओ, अब पैसिव बॉय पर आए नहीं बेटा, समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ा तो रहूँगा, पढ़ता और पढ़ाता रहता हूँ मैं बेटा, कुछ समझ में तो आना चाहिए पढ़ने का मतलब।
आता थोड़ा वहाँ बैठो बेटा, वहाँ उस कोने पे जाकर क्यों आप बैठो तो क्या हूँ? एक बजे ले जाओ। ठीक। तो बेटा कहने का मतलब ये है मेरा कि जो आपको पहले जब तक टेंस नहीं आएंगे, जब तक आपके बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा। जो वीडियो मैंने डाल रखी है उन्हें दोबारा देखो, अपनी जो कहते हैं एक तरीका से उसमें जो फोन रखे थे। क्वांटिटी भैया, तो भैया इसे दोबारा मेरे समझा करो, फोन पे पूछा करो, फोन मिल ही नहीं रहा है। बात तो फोन से ही कर रहे थे। बात फोन पे करोगे तो बेटा यहाँ ध्यान से देखो। देख हैं? तो रहे। कहाँ देख रही हो? वो दोबारा मुझे भाई ले जा रही हो बेटा, छोड़ो। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे भैया, ये जा रहे हैं हमको, इन्हें क्या कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा? ये इजारा में लिखिए ना, कहते क्या है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया नहीं कहते बेटा, हेल्पिंग वर्ब। हाँ तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग हेल्पिंग क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? हेल्पिंग क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। बताओ बेटा, ये हो गया। फिर कह रहे हैं भैया मेन वर्ब क्या करेंगे? मेन वर्ब कहते हैं ना, मेन वर्ब को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे भैया? ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? कर्म। जो कर्ता के द्वारा कर्म किया गया, इसे भैया क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो बेटा जब तक हमारी ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, जब तक हमारे टेंस नहीं बन पाएंगे, टेंस से ही हमारे पैसिव वॉइस जुड़े हुए हैं बेटा, जब तक आप इन्हें समझें। और भैया नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे आप एक तरीका से एक्स्ट्रा पढ़ के जाएं या पहले आ जाया करें, तो उसके बारे में पूछा करो। आप सही है, आप देखो जब तक आप विचार तो सही आ रहे हैं। जैसे हमारे कोई टीचर ने बताया था बेटा कि जो हमारी एज होती है, शब्द कौन सा होता है? जो हमारी एज होती है लगभग 12 से और 14 के बीच में, जिसमें हमारे माइंड के अनेक प्रकार के शब्द या फिर बातें उठती हैं। ठीक है। तो आपका कहने का मतलब बिल्कुल सही है बेटा, आप सही अपनी स्थिति पे बढ़िया हो। मतलब बेटा फिर भी आप इस देखा रखो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक तरीका से अलग नहीं आए बेटा। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, बाकी मैं कल बताऊंगा। सोच शब्द किसका कहते हैं?